हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे कि यूपी कैटेट विच इज उत्तर प्रदेश कंबाइंड एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी एंट्रेंस टेस्ट, इस एग्जामिनेशन का हम लोग फॉर्म कैसे भरेंगे और क्या क्या स्टेप्स हैं, क्या क्या डिटेल्स हमको देने हैं, उस सब को आज मैं भर के दिखाऊंगी आपको, सो दैट इट इज इजियर फॉर यू गाइस टू डू इट ऑन योर ओन। सो लेट्स स्टार्ट विद द फॉर्म फिलिंग फॉर द एग्जाम। जैसे ही हम लोग साइट पे आते हैं, हमारे पास इम्पोर्टेंट डेट और टाइम मेंशन होंगे। मैं आपको साइट का लिंक मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, सो दैट यू कैन एक्सेस द साइट डायरेक्टली। इस एग्जाम के बारे में जितनी भी इम्पोर्टेंट डेट और टाइमिंग है वो मेंशन्ड है। उसके नीचे हमको तीन ऑप्शन दिख रहे हैं: एडमिशन फीस स्ट्रक्चर का, विच आई विल बी मेंशनिंग इन फर्दर वीडियोस, रजिस्टर करने का और लॉगिन करने का। अगर आप लोगों ने ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ है तो हमको डायरेक्टली लॉगिन करने का ऑप्शन मिला हुआ है, लेकिन मैं आप लोग को एकदम बेसिक से बता रही हूँ रजिस्टर करने से लेके। तो मैं अगर रजिस्टर करने पे क्लिक करती हूँ, आई विल बी डायरेक्टेड टू अनदर पेज जिसमें कि अप्लाई एप्लीकेशन के बारे में हमको साइट मेंशन्ड है, और न्यू रजिस्ट्रेशन के बारे में जो जो चीजें हैं वो मेंशन्ड है कि हमको क्या क्या करना है। वो सब मैं आपको ऑलरेडी करके दिखा रही हूँ। उसमें नीचे जैसे जैसे आप लोग स्क्रॉल डाउन करोगे, एक और चीज इसमें मेंशन्ड है कि एप्लीकेशन फी अनरिजर्व्ड ओबीसी ईडब्ल्यूएस के जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 1350 है, और जितने भी एससी एसटी या फिर किसी भी कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए 1100 फीस है। तो इसमें आई क्लिक आई अग्री फॉर ऑल दिस इंफॉर्मेशन and click here to register pay. I'll click here. I'll be directed to the main site. New registration के लिए हमको यहाँ पे mention किया है। select program में जाके मैं यूजी का select करूंगी, because हम लोग यूजी की ही बात कर रहे हैं आज। प्रीवियस क्वालिफिकेशन में मैंने बायो से किया है, तो आई बी ऑप्टिंग फॉर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 10+2। यू हैव ऑप्शन फॉर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स 10+2, एग्रीकल्चर साइंस 10+2, आर्ट्स विद होम साइंस 10+2, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स प्लस बायोलॉजी 10+2। मैं बायोलॉजी से भर रही हूँ। पीसीबी मेरा आ गया है पेपर कोड। फिर यू कैन हियर फिल योर कैंडिडेट नेम। कैटेगरी सेलेक्ट करके मैंने अनरिजर्व जनरल किया है। फिर डेट ऑफ बर्थ में अपना डे मंथ ईयर मेंशन करने के बाद ईमेल एड्रेस डालेंगे, उसको कंफर्म करेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे यहाँ पे। और ये जो सिक्योरिटी आंसर है, इसमें जो आपको ग्रीन बॉक्स मेंशन है उसमें जो भी आपका आ रहा है, जैसे 7+3 आ रहा है, तो आई फिल हियर एज 10। मैं यहाँ पे 10 फिल करूंगी और उसके बाद आई विल सबमिट इट। यहाँ पे मैं अपना मोबाइल नंबर डालूंगी, मतलब मैं ऑलरेडी रजिस्टर कर चुकी हूँ, तो मैं यहाँ पे ये सब डिटेल्स अपना मेंशन नहीं कर रही हूँ। पर ये सब करने के बाद यू हैव टू सबमिट हियर एंड देन कम हियर फॉर द लॉगिन पार्ट। क्लिक हियर टू लॉगिन। जैसे ही आप अपने ये सारे डिटेल्स, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और कैटेगरी, ग्रुप पेपर सब कुछ डालोगे, उसके बाद सबमिट करोगे, तो आप लोगों को ओटीपी भेजा जाएगा आपके मोबाइल नंबर पे। जो आप लोगों ने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाला है उससे ओटीपी आएगा। ओटीपी डालने के बाद आप लोग जब उस ओटीपी को सबमिट करोगे तो आपके फोन नंबर पे ही आपका आईडी, यूजर आईडी और पासवर्ड मेंशन किया जाएगा, जिससे कि आप रजिस्टर करने के बाद आगे के लिए लॉगिन कर सकते हो। तो कमिंग टू द लॉगिन पार्ट, विल क्लिक हेयर टू लॉगिन। यहाँ पे हमारा वही मांग रहा है, 6 डिजिट यूजर आईडी, रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और सिक्योरिटी आंसर। तो यहाँ पे मैं अपने डिटेल्स डालूंगी। सेलेक्ट प्रोग्राम करने के बाद हम लोगों ने यूजी सेलेक्ट किया था, ग्रुप ऑफ पेपर हमारा पीसीबी था। तो अब मैं अपना आईडी और पासवर्ड डालूंगी। तो जैसे ही मैंने लॉगिन किया अपने डिटेल्स के साथ, और फिर पर्सनल डिटेल्स डिटेल्स के सेक्शन में आई एम आस्क्ड अबाउट माई फादर्स नेम, मदर्स नेम, ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर। यहाँ पे आप लोग अपने पेरेंट्स का या फिर अपने गार्जियन का मोबाइल नंबर डालोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ईमेल हमारा पुराने वाला ही है। यहाँ पे इधर यू हैव टू पुट योर व्हाट्सएप नंबर, एंड जेंडर इज फीमेल, माई जेंडर इज फीमेल, वॉट एवर you are, male or female, you can enter that. Other details में जाके they're asking about, are you son, daughter of a defense person?
आपके यहाँ से डिफेंस सर्विसेज में इफ योर पेरेंट्स आर देयर यू कैन ऑप्ट फॉर इट. माय पेरेंट्स आर नॉट इन डिफेंस सर्विसेज, तो आई ऑप्ट एज no. And domicile state, my state is Uttar Pradesh. Are you a person with disability? I'm not a person with disability. If you have any sort of disability which you can provide here with a certificate, you can answer it as yes. Are you son, daughter, grandson, granddaughter of freedom fighter? कि आपकी फैमिली से कोई भी फ्रीडम फाइटर रहा है तो उसमें I'll again select a no. Are you son, daughter, husband, wife of employee of state in agriculture university? अगर आप मतलब आपके पेरेंट्स या फिर आपका हस्बैंड या फिर आपकी वाइफ एम्प्लॉय है या मतलब कि स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लिए काम कर रहे हैं, तो उसमें यू कैन सेलेक्ट कौन सी स्टेट यूनिवर्सिटी है. उसके ऑप्शंस है हमारे पास. अगर कोई नहीं काम कर रहा है तो नॉट एप्लीकेबल इज द आंसर. Whether participated in state level inter-university sports event. If you have ever done that, so select yes or no. I'll select no. So next step is Aadhaar number. Whatever is your Aadhaar number, you have to fill in here. And they're asking about previous qualification status. तो मैंने यूजी के लिए अप्लाई करा है पीसीबी 10+2 से. तो ये लोग यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि आप लोग 12th अपियरिंग हो, अगर यूजी से भर रहे हो तो 12th अपियरिंग हो या फिर आपने अपना 12th पास कर लिया. तो मैं अपना 12th पास कर चुकी हूँ तो आई राइट इट एज पास्ड. एंड नेक्स्ट पार्ट इज एग्जाम सिटी चॉइसेस. तो एग्जाम सिटी चॉइसेस में यू हैव अ लिमिटेड नंबर ऑफ सिटीज विच यू कैन ऑप्ट फॉर. So I'll select Meerut as my first city, and the second city can be Agra, I guess. So whatever is your choice, you can fill it accordingly. Then here you have to mention your address. Mailing address is जो आपका current address है, you have to mention it here. And permanent address, आपका जो residential address permanent है, you can mention in this block. And if the mailing address and the permanent address are the same, then you have to check this box if both the addresses are same. We'll move to the next step after filling all the details. सारे अपने पर्सनल डिटेल्स डालने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमारा डॉक्यूमेंट अपलोड करने का स्टेप है. उसमें हम लोग को अपना फोटो अपलोड करना है जो कि हमारा 100 किलोबाइट से 200 किलोबाइट्स और जेपीजी फाइल फॉर्मेट में ही होना चाहिए. तो यहाँ पे विल बी अपलोडिंग दैट फोटो. उसके बाद स्कैन सिग्नेचर ऑफ योर्स, वो आपका 50 KB से 100 KB होना चाहिए जेपीजी में ही. वो हम लोग यहाँ पे अपलोड करेंगे. फिर नेक्स्ट इज स्कैन राइट इंडेक्स फिंगर इम्प्रेशन. राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर का इम्प्रेशन लेके यहाँ पे आपको अपलोड करना है विच शुड बी 50 किलोबाइट से 100 किलोबाइट्स का आपका होना चाहिए और जेपीजी फाइल फॉर्मेट्स में ही होना चाहिए. 10th मार्कशीट सर्टिफिकेट फॉर डेट ऑफ बर्थ प्रूफ. आपने जो अपना ऑफिशियल डेट ऑफ बर्थ मेंशन करा है पीछे रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, वही उसको एज अ प्रूफ मानने के लिए हम लोग 10th की मार्कशीट अपलोड करेंगे यहाँ पे. और उसका स्कैन कॉपी हम लोग डालेंगे विच इज 100 किलोबाइट से 200 किलोबाइट जेपीजी फाइल फॉर्मेट में ही. फिर नेक्स्ट इज अपना आधार कार्ड डालेंगे हम लोग, वो भी आपका जेपीजी में ही होना चाहिए और 100 किलोबाइट से 200 किलोबाइट्स तक ही. फिर यहाँ पे एक चेक बॉक्स दिया हुआ है. I hereby declare that the particulars stated in this form, including enclosures, are true to the best of my knowledge and belief. In the event of suppression or distortion of any fact like educational qualification, category, etc., made in my application form will liable to be cancelled. Further, I also promise to abide by the rules, norms of the university. That means कि आप अगर ये चेक बॉक्स को फिल कर रहे हो, इट मीन्स कि आप लोगों ने जो भी यहाँ पे डिटेल्स डाली हैं वो एकदम सही डाली हैं आपके क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, और आपके सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे सही हैं और आप आगे चल के सारे रूल्स और नॉर्म्स यूनिवर्सिटी की फॉलो करोगे. और यहाँ पे नोट में नीचे ये मेंशन्ड है कि अगर रजिस्ट्रेशन में कोई गड़बड़ी है तो वो कैंडिडेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी. और सेकंड पॉइंट में ये मेंशन है कि अगर आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन फी और सबमिट नहीं कर रहे हो टाइम से तो आपका ये फॉर्म कैंसिल हो जाएगा और रिजेक्ट हो जाएगा और इसके बाद आपके पास कुछ प्रोविजन बचता नहीं है कि आप किसी तरह से वापस से अप्लाई कर पाओ.
अब मैं यहाँ पे अगर सेव एंड नेक्स्ट करके आगे चलती हूँ, तो उसके बाद हम लोग आगे डायरेक्ट होंगे नेक्स्ट पेज पे। So here I have uploaded the sample documents here, just a random image, but you have to upload all the true documents. I'm just doing this for the sake of showing you all. So I'm check marking this box and moving to the save and next option. Then I'll be directed to the fee payment page. उसके बाद ऑनलाइन पेमेंट आपका मोड रहेगा। हम यहाँ पे जब इस पेज पे नीचे आएंगे, we'll get the option for click here to pay. क्लिक हेयर टू पे करने के बाद हम लोग एक दूसरे पेज पे डायरेक्ट किए जाएंगे, जहाँ पे हम लोग के पास ऑप्शन होगा डेबिट कार्ड का, क्रेडिट कार्ड का, नेट बैंकिंग, वॉलेट, यूपीआई और ईएमआई ऑप्शन। तो वट एवर इट इज, यू हैव टू मेक पेमेंट फ्रॉम हियर। आफ्टर दैट मेकिंग पेमेंट फ्रॉम हियर, you can print your application form and your registration will be completed after your fee submission. So, thank you everyone for watching the videos, and for further updates related to UP CATET examination and the admission procedures and every detail, please stay tuned, like, share, and subscribe. Thank you.